डबल किल। मैनुआ की शुरुआत में हम किसी के मन की बात सुनते हैं जो सोच रहा था कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मेरी जिंदगी बेहतर होती अगर मैं बस भूल पाता। तब हम कुछ सीन्स देखते हैं जहाँ एक लड़का दरवाजे के पीछे से कुछ देख रहा होता है और रो रहा होता है। फिर हम वो बात दोबारा सुनते हैं कि उन सब पलों को भूल जाऊं जब मैं डरा हुआ था। वो सारा कष्ट, वो सारा क्रोध। तब हम किसी को जमीन पर गिरे हुए पाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी एक महिला को बेहद बेरहमी से गोली मार देता है। और फिर वो सोचता है कि मेरे भीतर सड़ रहा है और इसी ने मुझे जो कुछ अब हूं वो बना दिया। तब हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक बन चुका है। फिर सीन बदलता है और एक घड़ी दिखाई देती है। तब एक लड़की बोलती है कि ये अच्छी प्रोग्रेस है, तुम आखिरकार आगे बढ़ने के कदम उठा रहे हो। हमारी पहली बैठक से अब तक तुमने लंबा सफर तय किया है। कसाई म्यूरा। हमें लड़के का नाम पता चलता है तो हम उसे कसाई बुलाएंगे। तब वो लड़की कहती है, तुम्हारी तरक्की की रफ्तार काबिले तारीफ है, खासकर ये सोचकर कि अब तक क्या क्या हो चुका है। तब कसाई डॉक्टर को थैंक्स बोलता और कहता है, लगता है समय हो गया है, मुझे जाना होगा। तब डॉक्टर कहती है, हैं? लगता तो ऐसा ही है। क्या मैं आपको अगले हफ्ते इसी समय मिलूंगी? तब कसाई बोलता और कहता है, यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है तो शायद मुझे समय बदलना पड़े, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और फिर धमाके जैसी आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करता है। तब डॉक्टर कहती है, क्लासेस के लिए गुड लक। और वो खुद से बोलती हैं, ठीक है, कम से कम वो पहले से बेहतर कर रहा है। तब कसाई सिगरेट जलाते हुए सोचता है, इम्प्रूवमेंट उसने कहा, हाँ शायद यही है। तब वो दीवार से लगकर खड़ा हुआ था कि तभी उसे कोई बोलता है, तो यही तुम थे। तब हम 3 लोगों के ग्रुप को देखते हैं जिसमें सामने वाला आदमी बोलता है कि क्या तुम्हें अपनी समस्याओं से निपटने के लिए थोड़ी थेरेपी सेशंस चाहिए? और फिर वो कहता है कि पता नहीं था तुम इतने नन्हे थे कसाई। तब कसाई बोलता है, तुम क्या चाहते हो स्युंगमिन? तब हम जानते हैं कि उस आदमी का नाम स्युंगमिन है, इसलिए हम उसे मिन कहेंगे। तब मिन बोलता है, बूढ़ा आदमी पूछ रहा था कि तुम क्यों चले गए, या तुम्हारे लिए तो अच्छा है कि वो पूछ रहा है तुम्हारा सिर काटने की बजाय। उसने हमेशा तुम्हारे लिए नरमी दिखाई है। जब उसने तुम्हें अपनाया तब से तुम्हें अपने जैसे ट्रीट किया, भले ही तुम आत्मा और ऐसी चीज़ों के बारे में बकवास करते रहे हो। मुझे लगता है समझ आता है कि तुम इन थेरेपिस्ट के साथ क्यों घूम रहे हो, तुम हमेशा से ही थोड़े पागल रहे हो। और तब कसाई बोलता है, वैसे भी तुम्हें पता है कि सब कैसे होता है। तब मिन गुस्से से फट के बोलता है, तुम बस हमसे अलग नहीं हो सकते, इसके परिणाम होंगे। तब कसाई बोलता है, वैसा है, और बहस शुरू कर देता है और कहता है, तो रोको फिर मुझे। तब मिन बोलता है, बस इंतजार करो या मैं इसका मजा लेने वाला हूं। तब हम देखते हैं कि कोई इमारत से उन्हें देख रहा होता है। तब सीन बदलता है और हम कसाई के अपार्टमेंट को देखते हैं। तब कसाई बोल रहा होता है, कितनी परेशानी है सोचना कि बूढ़ा आदमी वास्तव में स्योंग मिन को ही भेज देगा। तब कोई बोलता है, गुड मॉर्निंग। तब कसाई पलट के देखता है, तब वहाँ एक लेडी खड़ी होती है और वो बोलती हैं, आज तुम्हारा क्लासेस का पहला दिन है ना कसाई, मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया जश्न मनाने के लिए। और वो लेडी कसाई की पड़ोसिन होती हैं जिनका नाम मिसेस चौ होता है। तब कसाई बोलता है, मिसेस चौ ये ज़रूरी नहीं था। लेकिन जब वो लंच को देखता है तब वो बोलता है, आप सबसे बेहतरीन है मिसेस चौ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तब मिसेस चौ बोलती हैं, ये मेरे बेटे का पसंदीदा है। तब कसाई बोलता है, आपके बेटे का? या उसे अच्छा स्वाद है। और आगे कहता है, मेरे कैंपस के पास सोहो में कुछ बेकरीज हैं, मैं बाद में कुछ लेके आऊँगा। तब मिसेस चौ बोलती है, ओह कसाई ये ज़रूरी नहीं था। तब मिसेस चौ के पीछे से एक अंकल जी बाहर आके बोलते हैं, चॉकलेट फज केक जिसमें अखरोट हूँ। तब मिसेस चौ बोलती है, वो अखरोट तुम्हारे नकली दांत तोड़ देंगे, तुम्हें तो पता है कसाई को स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक पसंद है। तब अंकल जी बोलते हैं, बट वो पेशकश कर रहे हैं, मैं कैसे मना कर सकता हूँ जान। फिर अंकल जी कसाई से कहते हैं, जैसा मैंने कहा चॉकलेट फज केक ही लेना कसाई। तब मिसेस चाउ बोलती हैं, उसकी मत सुनो, जो तुम्हारा मन हो वही लो, हम तो बस तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पहले दिन का जश्न मनाना चाहते हैं। तब कसाई बोलता है, थैंक यू आप दोनों का। तब मिसेस चाउ बोलती हैं, ये कितना मजबूत लड़का है, मुझे हमारी शू की थोड़ी याद दिलाता है जिसने इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारी। तब अंकल जी बोलते हैं, मैं भी यही सोच रहा था। तब मिसेस चाउ बोलती हैं, बस मैंने सोचा कि इसे थोड़े प्यार की ज़रूरत है। तब कसाई सोचता है, जब मैं 8 साल का था मेरे माता पिता मेरी आंखों के सामने मारे गए, या कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। अधिकारियों ने उनकी मौत को एक गैस लीकेज के तरह एक दुर्घटना के तौर पे दर्ज किया। जाहिर है मैंने एक ट्रॉमेटिक इल्यूजन अनुभव किया। मुझे जो मैंने देखा मैं उसमें काफ़ी पक्का था, पर किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। और क्यों करेंगे, हमारे पास बस एक अथागत्रस्त बच्चा था जिसने अपने माता पिता को घर में लगी आग में मृत पाया। 10 साल तक जवाबों और अपने माता पिता के हत्यारे की खोज करने के बाद मुझे लगा कि मैंने आखिरकार आगे बढ़ लिया है। तो ये यादें अचानक से वापस क्यों आ रही हैं? सोचना बंद करो, सोचना बंद करो। मॉम, डैड, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, पर मैं एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। तब हम देखते हैं कसाई अपने पास्ट की इमेजिन करके बोलता है, उस घटिया पास्ट को अब पीछे छोड़ दिया है, ये मेरा पुनर्जन्म है। और वो भागने लगता है।
तब हम कसाई को घर में देखते हैं जो बड़बड़ा रहा होता है, पुनर्जन्म मेरा डॉट डॉट। मैं स्टूडेंट की जिंदगी कैसे सह लूंगा, मैथ इतनी कठिन क्यों है। तभी उसे कुछ ठंप ठंप की आवाज आती है। वो कहता है इतना शोर किस बात का है, मैं एक्शन मूवीज के फैंस को इतना जोरदार नहीं समझता, वो आमतौर पे इतने शोर शराबे वाले नहीं होते। उसके बाद जब कसाई ध्यान से सुनता है तब वो पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलता है ये तो गोली चलने जैसी आवाज लगी, क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? नहीं। तब वो अपने बचपन को याद करता और सोचता है, देखो बच्चे, मुझे पता है जो तुमने देखा वो बहुत डरावना था, लेकिन अपनी इमेजिनेशन को तुम पे हावी मत होने देना। मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं फिर गलत निकला तो क्यों ना मैं बस जाकर देख लूं, अगर सब ठीक हुआ तो मैं कह दूंगा कि मुझे स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक का एक और पीस चाहिए था। और फिर वो बाहर जाकर देखता है, वो देखता है कि एक लड़का दरवाजे को पीट रहा होता है और बोल रहा है ए खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। तब कसाई बोलता है इस बंदे के आउटफिट का क्या है, और फिर बोलता है वेट दैट्स। वो एक चाकू देखता है और अचानक से किसी ने उस लड़के पर गोली चला दी। खून पानी की तरह छिटकने लगता है। कसाई दंग रह जाता है और वो लड़का खून से लथपथ हो जाता है। तब किसी ने कहा डॉट, मामला गड़बड़ होता जा रहा है। तब हम मिन को देखते हैं और वो कहता है क्या उसने बेवकूफ ने मुझे गलत अपार्टमेंट दे दिया है, और ये बंदा कैसे डॉट। तब बाहर कसाई ये सब देखकर ठिठक जाता है और तभी दोनों की टकराहट होती है। मिन कसाई पर गोली चलाता है लेकिन कसाई गोली को चकमा देकर उसे एक खतरनाक पंच मारता है। वहां एक लहर सा असर पैदा होता है और मिन पीछे की ओर सिरक जाता है और बोलता है हाँ अब मिले कसाई, और मैं तो सोच रहा था कि पता ही गलत था। तब वो उन दोनों पड़ोसियों को देखता है जिनसे वो सुबह मिला था और जिनके पास केक भी था। तब मिन कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, हमें छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो गोली चलाता है। कसाई फिर गोली को चकमा दे देता है। मिन चौंक जाता है। फिर कसाई उसे एक पावर किक मारता है, फिर पंच। मिन के मुंह से खून पानी की तरह निकल रहा होता है। फिर कसाई बोलता है तुमने इन सारे मासूम लोगों को मार दिया सिर्फ मुझे ढूंढने की कोशिश में। कसाई मिन का गला पकड़ लेता और कहता है खैर मैं यहीं हूं। मिन बोलता है मैं हमेशा सोचता था कि लोग तुम्हें रिपर क्यों कहते हैं, आखिर बॉस ने मुझे तुम्हारे बाद सफाई करने के लिए रखा था, तुम कभी काम पूरा करने वाले नहीं थे। अब मुझे समझ आया। पर तब वो चाकू निकाल के कसाई को मारते हुए बोल रहा होता है इसलिए मैं जल्लाद हूं, और हंसते हुए कसाई को मारने वाला होता है कि तभी कोई बोलता है दरअसल वो मैं हूं, और फिर मिन पर गोली चला देता है। तब कसाई चौंक जाता है, हाँ बोल के पीछे देखता है। बाहर कोई खड़ा होता है और हम एक बंदूक भी देखते हैं। तब हम दोनों को देखते हैं। एक लड़की कहती है जैसा तुम कहो। तब कसाई बोलता है वो तुम कौन हो? वो लड़का कहता है हम वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई, कोई बात नहीं। तब कसाई सोचता है मैं उनकी आहट तक नहीं सुन पाया, वो वही कपड़े पहने हुए जिस आदमी पर स्योंग मिन ने गोली चलाई थी। ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? तब वो लड़का बोलता है कृपया उस चाकू को मत छूना वरना मैं तुम्हें मारना पड़ेगा। तब लड़की कहती है रेन, मैंने उसे ढूंढ लिया। तब हमें उस लड़के का नाम पता चलता है, रेन डॉट। रेन बोलता है। तब लड़की कहती है मैं उसे पकड़ती हूँ, लक्ष्य को जंप के लिए तैयार करो। तब रेन कहता है क्या हम ये दोनों ही कर रहे हैं? तब लड़की बोलती है लियो और क्लीनर्स काफी दूर हैं, लक्ष्य की आत्मा पहले से ही रास्ते में है, हमारे पास एंकर का इंतजार करने का समय नहीं है, कोई बेवकूफाना विचार मत करना। तब कसाई के दिमाग में अचानक से एक बात आती है, लक्ष्य की आत्मा, क्या ये इसका मतलब है? रेन बोलता है बेवकूफाना विचार, मेरे पास तो ऐसे विचार कभी नहीं होते। तब रेन बोलता है यार मैंने तुम्हें वहां लड़ते हुए देखा, काफी स्लिक मूव्स। तब कसाई बोलता है तुम लोगों ने आत्माओं का जिक्र किया, उसका क्या मतलब था? तब रेन बोलता है इंटरेस्टिंग, लगता है तुम काबिल और सीधा साधा हो, एक दुर्लभ कॉम्बो, तुम्हारी आत्मा की धन्यता भी खराब नहीं है। तब कसाई बोलता है आत्मा की धन्यता, तुम लोग किस बात की बकवास कर रहे हो? तब रेन बोलता है मैं इसे जल्दी निपटा दूंगा, समय हमारे खिलाफ है, शायद तुमने महसूस कर लिया होगा पर हम हत्यारे हैं और हमारा काम लक्ष्य को 2 बार मारना है। पहले मैं उनकी फिजिकल बॉडी को खत्म करता हूँ जैसे मैंने अभी तुम्हारे साथी के साथ किया, दूसरी बार मैं उनकी आत्मा की हत्या करता हूँ ताकि वे अगले जन्म में पुनर्जन्म न ले सकें। पता है ये सब सुनने में बहुत भारी है, मैं आमतौर पे ऐसा नहीं करता, पर तुम्हें उस मरते हुए आदमी से कुछ टकराव सा लग रहा है और मुझे सख्त एक हाथ की ज़रूरत है, तो चलो हमारी दुनिया के परे आत्मा के क्षेत्र में चलते हैं, क्या कहते हो? और वो कसाई की ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है तुम साथ दोगे? तो ख़त्म हो गया वीडियो। मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और देखो अगला एपिसोड सामने ही होगा।